गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इससे पहले हमने अध्ययन किया है बायोसावर्ट नियम और उसके अनुप्रयोग। आज हम अध्ययन करेंगे एम्पीयर का नियम। सबसे पहले अध्ययन हम करेंगे कि एम्पीयर के नियम का स्टेटमेंट क्या है, एम्पीयर के नियम का कथन क्या है। तो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट ऑफ एम्पीयर्स लॉ। किसी बंध परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू0 गुणा के तुल्य होता है। ये जो मैंने हिंदी लिखी है उसको मैं गणित में लिख सकता हूं, अर्थात बी सदिश डॉट डी एल सदिश बराबर म्यू0 सिग्मा आई। ये पूरी हिंदी है और ये आपका गणितीय रूप है। यही आपका एम्पीयर नियम है। अब कई बच्चों के विचार आ रहा होगा कि गोला क्यों लगाया, बी सदिश डॉट डीएल सदिश का रूप कैसे होता है, इसके बारे में आपको समझना चाहूंगा। ये मान लो कि कोई आपकी रेखा है, इस रेखा को मैं छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड करता हूं और मानता हूं ये जो वाला अल्पांश है ये आपका है डीएल। ये रेखा है, रेखा के अल्पांश का समाकलन है। जब रेखा के अल्पांश का हम समाकलन करते हैं तो इसे बोलते हैं रेखा समाकलन। अब यहां कुछ भी हो सकता है, भी ले लेता हूं। यदि मैं यहां पर किसी क्षेत्रफल का करूंगा समाकलन तो ये होगा क्षेत्रफल समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रफल समाकलन, ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है। और ये क्या जाएगा, डीवी करूंगा तो ये क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का आयतन समाकलन। यदि मैं इस रेखा को इस प्रकार कोई बंद पृष्ठ ले लूं और इस बंद पृष्ठ को छोटे 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 अल्पांश में बांटूं और इसमें एक अल्पांश मान लिया कि ये आपका डीएल है। अब क्योंकि ये बंद पृष्ठ है इसलिए मैं लगा दूंगा बंद पृष्ठ। ये गोला किसको दिखाता है, बंद पृष्ठ को। जब गोला नहीं होगा तो केवल ये क्या होगा, खुला पृष्ठ, रेखा समाकलन। और जब बंद होगा तो हम इसलिए लिखा है किसी बंद परिपथ में नहीं आके बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पृष्ठ में उपस्थित विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग का म्यू0 गुणा के तुल्य होता है। तो आशा करता हूं कि यह बात आपके समझ में आई होगी। नियम के उपयोग, एम्पीयर नियम के उपयोग। इस नियम के निम्नलिखित उपयोग हैं। इस नियम के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, सीधे एवं लंबे या अनंत लंबाई वाले अनंत धारावाही
चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा अनुप्रयोग, लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा है परिनालिका। परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और अंतिम और लास्ट है चौथा, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और जो अभी सिलेबस हटाया है उस सिलेबस में आपका टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र को हटा दिया गया है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। केवल एम्पियर नियम के उपयोग में ये 3 नियम आपके आते हैं। तो पहले नियम का हम अध्ययन करेंगे, सीधे अयम लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या अनंत लंबाई वाले धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम एक सीधे तार की कल्पना करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका सीधा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार का एक मध्य बिंदु O है। इस O से R दूरी पर एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब भी किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होगा तो हमें एम्पियर के पथ की कल्पना करनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, बिंदु O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के एक वृत्त की कल्पना करता हूं। O को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करता हूं। ये जो मेरा है ये क्या है, एम्पियर पथ। एम्पियर पथ। अब इस एम्पियर पथ को मैं छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड करता हूं। एक अल्पांश में यह ले लेता हूं, इसको डीएल ले लेता हूं। ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांश यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक अल्पांश यहां, एक यहां, एक यहां। जैसे मान लो कि ये अल्पांश यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, ये यहां पर है, यहां पर है। ऐसे छोटे छोटे अल्पांश इस वृत्त की पूरी परिधि पर है। यदि हम एक अल्पांश का पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तो सारे अल्पांशों पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। और आप ये जानते हो कि दक्षिण हस्त नियम से जिधर अंगूठा होता है, धारा की दिशा में अंगूठा करते हैं तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। या देखो, अंगूठा धारा की दिशा में है, मुड़ी हुई अंगुलियां किधर है, अंदर की ओर। और हमने देखा था कि जब कागज के तल के ऊपर उधर ऊपर की ओर होती है तो उसे डॉट चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है तो उसे हम क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम अंगूठे को धारा की दिशा में करते हैं और अंगुलियों को मोड़ते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या लग रहा है, बोर्ड के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो यह चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा। कौन सा होगा, क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये 20 सदिश हो जाएगा आपका। अब देखो, जिधर 20 सदिश है उधर ही अल्पांश है, क्योंकि देखो ये नीचे की बोर्ड के तल के नीचे की ओर है। जैसे ये तो मान लो बोर्ड के तल के ऊपर की ओर, ये बोर्ड के तल के नीचे की ओर, परंतु ये दिखाने में हमने क्या है, इसको ऊपर की तरफ दिखाया है। तो अल्फांश डीएल और चुंबकीय क्षेत्र बी समांतर है या संपाती है। और जब समांतर या संपाती होता है तो वहां एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। ये बात ऊपर यहां पर स्पष्ट हो चुकी है। हम या चाहे तो लिख सकते हैं, हमने एक अनंत लंबाई का तार लिया जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है।
तार का मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P लिया जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। OP त्रिज्या का एक वृत्त बनाया जो कि आपका एम्पियर पथ कहलाता है। इस चीज को आप लिख सकते हैं। अब एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर के नियमानुसार हम जानते हैं कि बंद चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकलन बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पृष्ठ में प्रवाहित धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू जीरो के गुणनफल के तुल्य होता है। यही आपका एम्पियर का नियम है। अभी हमने चित्र में देखा है कि जो बिंदु P पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है और अल्फांश dl है वो एक ही दिशा में है, तो ये आपका ये हो जाएगा b dl cos थीटा बराबर म्यू जीरो सिग्मा आई। अब देखो यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री और धाराओं का बीजगणितीय योग आई है, तो ये ऊपर रख दीजिए। देखो b और ये आपका हो जाएगा b बाहर dl cos 0 डिग्री म्यू जीरो आई। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो b dl बराबर म्यू जीरो आई, क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर 1। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से अल्फांश के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी है, तो यहां पर इस वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को मिलाएंगे तो कितना आएगा 2 पाई r। तो dl यानी कि संपूर्ण लंबाई कितनी जाएगी 2 पाई r बराबर म्यू जीरो आई। तो b बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई r। ये क्या हो गया, सीधे एवं लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इससे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। यहां पर 2 कांस्टेंट है, म्यू जीरो कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट नहीं है और आर कांस्टेंट नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। और जब कोई भौतिक राशि से समानुपाती होती है तो एक के बढ़ने के साथ दूसरी बढ़ती है, तो यहां b बढ़ेगी तो i बढ़ेगा, i घटेगा तो b भी घटेगा। दूसरा यहां पर देखिए b व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन r। मध्य बिंदु से दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा, और मध्य बिंदु से दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती में ये होता है ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, जैसे मान लो ये बढ़ती है तो ये घटता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यदि हम b और i का ग्राफ बनाए तो वो आपका कुछ इस प्रकार आएगा। इधर आप धारा ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष पर, ये x o x डेक्स, ये y o y डेक्स। समानुपाती में ये एक सीधी रेखा आती है तो ये हो जाएगा b अनुक्रमानुपाती i। और यहां यदि हम ग्राफ बनाएं तो आपका इस प्रकार आएगा। x o x डेक्स, y o y डेक्स, यहां पर आपकी हो गई r और यहां पर हो गया आपका y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, तो ये हो जाएगा b व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन r। जब r का मान अनंत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। जब r का मान अनंत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा अनंत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने एम्पियर नियम पढ़ा, उसका कथन देखा, फिर बाद में उसके 4 अनुप्रयोग हमने लिखे, जिसमें अनुप्रयोग नंबर 4 टोरॉइड इस साल हमारे बोर्ड द्वारा सिलेबस हटा दिया गया है। बाकी अनुप्रयोग नंबर 3 में से हमने एक का अध्ययन कर लिया है, बाकी 2 का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।